सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। काजी हाउस में जो पशु कैद थे उनकी हाजिरी लेने का क्या कारण रहा होगा, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपने आंसर क्या लिखना है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी लेने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं या क्यों ली जाती होगी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि पहली बात तो ये पता लगाया जा सके कि कुल कितने यहाँ पर पशु हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि उनको काउंट करके उनकी हाजिरी लेके ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है, ठीक है। तो और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि तीसरा कारण ये हो सकता है कि हाजिरी जब हम लेते हैं तो हमें ये पता लग सके कि कहीं कोई पशु मर तो नहीं गया है, ठीक है। तो दूसरा अब हम प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अब देखो, आपको पता है कि छोटी जो बच्ची थी वो गया के भाई भैरव की बेटी थी, ठीक है। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी जो सौतेली माँ थी उसे उस पर बहुत अत्याचार करती थी। तो इस वजह से उसको बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि जो बैल हैं वो भी अपने मालिक से दूर हो गए थे, जिस कारण से वो भी बहुत दुखी थे और वो बच्ची भी बहुत दुखी थी। तो उन दोनों में जो एक कनेक्शन बन गया था, आत्मीयता का संबंध बन गया था, इसलिए वो उनसे प्यार करने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। ये नीति विषयक मूल्य हमने लिखने हैं। नीति विषयक मूल्य क्या होते हैं, जिनसे हमें ये पता लग सके कि जो हमें शिक्षा देते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से ऐसे वाक्य आए हैं, प्रसंग आए हैं जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें हम लिख सकते हैं कि किसी भी प्राणी को उसके सीधेपन और उसकी सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु भी उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझते हैं। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अडिग मीन्स यानी अपने धर्म का, अपने नियम का सही तरीके से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम लिखेंगे कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का समाधान सरलता से किया जा सकता है, ठीक है। तो और हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि शत्रु पर हमेशा दया भाव रखना चाहिए और भलाई का परिणाम हमेशा भला ही होता है। विपत्ति के समय सच्चे मित्र की पहचान होती है और समर्पण भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। तो इसमें हम ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की कौन सी स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ शब्द मूर्ख का प्रयोग न करके नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर क्या किया है, गधे की कौन कौन सी स्वभावगत विशेषताएं होती हैं कि एक तो वो सहनशील होता है और दूसरा उसको मूर्ख कहा जाता है। सरल होता है, सहनशील होता है और उसको मूर्ख भी कहा जाता है। तो इस कहानी में लेखक ने क्या कहा है कि जो गधा है बहुत सरल होता है, सहनशील होता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन हम उसे मूर्ख कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चुपचाप बिना किसी शर्त के अपना काम करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इस कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना हम लिख सकते हैं कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे और कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक से अधिक भार एक दूसरे साथी पर ना आकर उनके कंधे पर आए, ठीक है। दूसरा जो हम पॉइंट लिख सकते हैं कि गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहन ना हुआ, वह
हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा हम लिख सकते हैं कि मटर के खेत में जब मटर खा रहे थे तो दोनों ने मिलकर उस जो सांड आया था उसको मारकर भगा दिया वहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि जब उनके सामने विशालकाय सांड आकर खड़ा हुआ तो योजनापूर्वक ढंग से एक दूसरे से मूक भाषा में बात करके एक ने आगे से हमला किया और दूसरे ने उसके पेट में सींग घुसा दिया। ठीक है, तीसरा हम लिख सकते हैं कि जब मोती जो था मटर के खेत में पकड़ा गया तो हीरा उसे अकेला छोड़कर विपत्ति में छोड़कर नहीं चला गया, वो वहीं पर रहा। उसके बाद काजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली और उसे रस्सियों से बांध दिया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया और पहले तो उसे बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और फिर साथ देने के लिए उसी के साथ वहाँ पर बन गया, यानी उसको छोड़कर वो नहीं गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह क्यों भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते हैं कि इन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। और हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं, असभ्य समाज पर लागू नहीं होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ना दी जाती है। प्रताड़ना मीन्स उन्हें तकलीफ दी जाती है, उन पर जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? किसान जीवन में पशुओं और जो मनुष्य है उसमें आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय होते हैं। किसान पशुओं को अपने घर के सदस्य के रूप में देखते हैं। किसान जो है और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता है, तभी उन्होंने 2 सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। ठीक है, तो जो मालिक है और जो पशु है उनके बीच में कनेक्शन हो जाता है और जो उनका प्रेम का संबंध बन जाता है, जिससे वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।